अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम मैं मौजूद हूँ अबू धाबी में, क्वारंटाइन हूँ, रूम में हूँ। हम किसी को मिल नहीं सकते, लेकिन हम लाइव शो तो कर सकते हैं, मतलब कि लाइव गपशप कर सकते हैं ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो हमारे साथ आज दो कलंदर्स मौजूद हैं, और दो कलंदर्स का अगर मैं तारुफ पहले का करवाऊं तो फास्ट बॉलर हैं, और पिछले सीजन में पीएसएल के पिछले सीजन में 14 विकेट्स लेकर टीम में, कलंदर्स टीम में दूसरे नंबर पे थे। लेकिन इस साल जब मैचेस खेलेंगे, और 4 मैचेस मिस हुए, कोई बात नहीं, इंजरी की वजह से हुए, लेकिन अब उनसे ये पूछना है फिटनेस लेवल का भी, और अगर खेलते हैं तो मेरी ख्वाहिश है कि वो पहले नंबर पे भी आए, और उनमें टैलेंट भी है, स्किल्स भी हैं, वो आ सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ दिलबर हुसैन लाडी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैब भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। दिलबर, आपके साथ मैं आगे बात बढ़ाता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपके दोस्त को, जिनके साथ आपका बड़ा प्यार है, उस कलंदर को मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, वो भी हमारे शो में शामिल हो जाएं। अगर इनकी बात करें तो राशिद खान से बहुत कुछ सीखा है इन्होंने, क्योंकि लेग स्पिनर हैं, तो सीखना तो था ही। अगर मौका मिलता तो परफॉर्मेंस नजर आती, लेकिन जब भी मौका मिलेगा पीएसएल 6 में, तो ये अपना जलवा जरूर दिखाएंगे, और बड़ी तैयारी पकड़ के आए हैं, और फिटनेस पे भी काम कर रहे हैं, और साथ साथ अपनी बॉलिंग पे भी काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है लेग स्पिनर, पीटीपी की प्रोडक्ट दिलबर भी हैं, और जिनको मैं इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ ये भी हैं। आपकी जोरदार तालियों में आ रहे हैं माज खान। अस्सलाम वालेकुम माज खान। वालेकुम सलाम। जैब भाई कैसे हैं? ठीक ठाक, मजे में, पीछे तकिए रखे हुए हैं। क्वारंटाइन ठीक चल रहा है? टाइम ठीक जा रहा है। आप बताएं, आपका क्वारंटाइन कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। बस यही है कि जो मतलब कि काम कर रहे हैं फिटनेस पे, वो हमारे ट्रेनर हमें गाइड करते हैं, वो भी कर रहे हैं, और फिर सेकंड सेशन जो अपने से करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा। अरे यहाँ भी मतलब कि तैयारी हो रही है रूम में। ये नहीं है कि हम बस सिर्फ आए हैं और लेटे हैं, इस तरह नहीं है। हम 2-3 घंटे करना पड़ता है, और इतनी गर्मी कि पाकिस्तान में भी इस तरह गर्मी नहीं होती, और बालकनी में करते हैं। इसमें खेलना भी पड़ेगा, ट्रेनिंग हाँ, भी ये होगा, प्रैक्टिस भी इसलिए होगा। तो जोएब भाई मैं तो यही कहता हूँ कि मतलब कि तैयार रहना पड़ता है, और चाहिए भी तैयार, क्योंकि इस गर्मी में तो हमने खेलना है, और उसी उसी हिसाब से हम धूप में करते हैं एक्सरसाइज। ये बालकनी में आता है, वही टेम्परेचर आता है, तो उसी में करते हैं। अब यूज टू हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आराम आराम से। तो फिर ग्राउंड में भी इजी होगा, क्योंकि ये तो हम दिन में करते हैं। फिर यहाँ पर ये होता है कि रात में थोड़ा वो टेम्परेचर अच्छा होता है। सही हो गया, माज खान ने बताया। दिलबर हुसैन से पूछते हैं। दिलबर हुसैन, जो फैंस हैं उनको अंदर के हालात का नहीं पता, ये शो बताएगा कि अंदर के हालात क्या हैं, कमरे में हो क्या रहा है। दिलबर, एंजॉय कर रहे हो? देखिए जय भाई, जहाँ तक हो सकता है ना, अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो अब ट्रेनिंग चल रही है, तो यहाँ पर जितनी गर्मी है और हबस जितना ज्यादा है, क्योंकि ये बीच के ऊपर ही हम साथ में ही ये होटल है हमारा जहाँ पर हम रह रहे हैं, तो बालकनी में ट्रेनिंग करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि समंदर से ठंडी हवा आती है। तो जितनी भी हवा आती है ना, माशाल्लाह बहुत गर्म आती है। तो उसकी ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद कमरे में आते हैं, तो हल्ला गुल्ला अपने साथ ही करना पड़ता है। मैं तो यही करता हूँ कि शीशे के आगे खड़ा होके अपने आप से बातें, और मतलब चिल अपने आप से करता दिलबर, हूँ। क्या बात है, वो यही तो जानना है। क्वारंटाइन में दिलबर हुसैन शीशे के सामने, सामने भी दिलबर, इधर भी दिलबर, क्या करता है बातें? जरा वो थोड़ा सा वो ट्रेलर हो जाए। जय भाई, बातें नहीं, मैं यही कहूँगा कि मैं जिंदगी में पहली दफा मैंने टिकटॉक बनाई इसी सीजन में, और क्योंकि हमें भी भेजी। हमें भी वाह वाह। भेजी कि बिल्कुल। देख लो कि मैं अच्छा, किस तरह एक्टिंग एक्टिंग भी चल करता रही हूँ। है, ये टाइम को यूटिलाइज किया जा रहा है कि बोरियत को किल करने के लिए, टाइम पास करने के लिए दिलबर हुसैन एक्टिंग भी कर रहे हैं थोड़ी बहुत, मतलब टिकटॉक ये पे फन चल रहा मैं जोएब जय भाई, भाई ये इसमें सिर्फ ये है कि ये एक्टर भी बड़ा है। वो वीडियो से लग नहीं रहा कि ये दिलबर है। है। दिलबर क्या जय कहेंगे? भाई, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जरूरत जो है ना, वो इजाद की माँ है। बिल्कुल। मेरा ख्याल है, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो बिल्कुल मुझे सही लगा कहा। कि यार क्या करें अब। मुझे जिस तरह लगता था, हम टिकटॉक देखते थे, और काफी सारे पाकिस्तानी प्लेयर हैं मतलब जो टिकटॉक बनाते हैं और बहुत अच्छी बनाते हैं। हम भी बिल्कुल। सबको देखते थे, बस देखते देखते रहते थे।
तो अब इस तरह था कि यार चलो 2 टाइम ट्रेनिंग करता है बंदा 1-1 घंटा, तो उसके अलावा बाकी 22 घंटे हैं, उसमें से आप 8 घंटे आप सो लिया आपने, तो सही, बाकी आपने इतने घंटे आपने 12-14 घंटे आपने क्या करना है? रिलैक्स उसमें करना है अपने खाना-पीना आप है। को, किस तरह करना है वो आपने तरीका ढूँढ लिया। नहीं, तरीका तरीका नहीं ढूँढा मैंने, मैंने बस वैसे ही कोई तरीका तरीका नहीं है। मतलब इस तरह होता है ना, घर वालों से बात होती है, माँ से बात हो जाती है, भाई से बात हो जाती है। माशाल्लाह, तो बंदा कितनी की बात करता है ज़ोएब भाई, मतलब 1 घंटा, 2 घंटे कितनी बात करता है। तो उसमें ये होता है कि कोशिश ये करते हैं कि अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दें और जितना हो सके उतना ट्रेनिंग करें, और जितना हमें वो करवा रहे हैं ट्रेनर, उनके अलावा भी हमारा दिल करता है कि हम यार कमरे में अपना ट्रेनिंग करें, ताकि इस मौसम में हम अपने आप को, अपनी बॉडी को एडजस्ट कर सकें। क्योंकि आपको पता है बहुत ही गर्म मौसम है दुबई का, अबू धाबी का, बिल्कुल। और यहाँ पर मैचेस हैं, तो हम पुरुम्मीद हैं अल्लाह से कि इंशाल्लाह अल्लाह हमें अपनी रहमत से कामयाब करेगा और इज़्ज़त देगा हमेशा की तरह। और अल्लाह से उम्मीद जो है ना वो हमेशा बहुत अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि दिलबर अल्लाह हो कहता है। सका तो मैं एडिटर से रिक्वेस्ट करूंगा आपने जो बनाई है टिकटॉक वो हम अपने इस शो में भी शेयर कर सकें अगर मैं आपको पॉसिबल हुआ भेजूंगा ज़ोएब भाई। हाँ सही, तो ये सब सब एक्टिंग किस पे की थी ये जरा थोड़ा सा बता दें, किस गाने पे की थी, कोई डायलॉग थे, क्या था? नाच रहा था यार पूरा पूरा, नाच भी रहा था और साथ में बोल भी रहा था। एक्टिंग जिस तरह मतलब वो बंदा वॉइस ओवर करता है भाई, दिलबर ये ये सच है, ये हाँ माज ने एक्टिंग सही का भी कहा? प्रो है। यार दिलबर क्या कहे? ज़ोएब भाई नहीं, मैं इतना कहूँगा कि यार मैं अपने आप को ये तो नहीं कहूँगा कि यार मैंने बहुत अच्छी बनाई, लेकिन मैंने कोशिश की है कि यार मैं थोड़ा-सा ना अपने आप को खुश रख सकूँ, थोड़ा-सा ना अब आप देखें, अकेला रहता है बंदा रूम में, किसी बिल्कुल। से बात नहीं कर सकता, किसी से आप मिल नहीं सकते, तो फिर अपने आप को आपने खुश रखना है ताकि आपका दिल लगा रहे, तो फिर आपके और साथ खुश आप बंदा रहना क्या बड़ा करे? जरूरी है दिलबर, सही जा रहे हो तुम। मतलब जो खुश नहीं रख सकता अपने आप को जितना मर्जी फिटनेस कर ले कोई फायदा नहीं है, रिलैक्स होना चाहिए इंसान को। बिल्कुल। जी, सही कह बिल्कुल। रहे हो। अब मैं माज खान की तरफ चलता हूँ। माज ये बताओ, रूम में जो सारी फैसिलिटीज आपको दी गई हैं सबका इस्तेमाल कर रहे हो या बस सिर्फ बेड का इस्तेमाल कर रहे हो, बेड पे लेटे? नहीं यार, क्या ये क्या रूम बेड में के जरा बताएं, जरा अपना ओवरव्यू दें, रूम में क्या क्या चीजें हैं जो कि आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, और खाने पे तो बाद में आते हैं, पहले ये बताइए। रूम का यही है कि बस ज्यादातर मैं बाहर होता हूँ बालकनी में, क्योंकि यूज टू होना पड़ता है ना। तो सही, ज्यादातर बाहर होता हूँ और ट्रेनिंग वो सब कुछ हो जाता है, जो ट्रेनिंग सही। होता है तो वो हो जाता है। फिर आके फ्रेश होके फिर पबजी खेलता हूँ। कितनी देर खेलते हैं ये जरा यार बताएं। देखे, मैं पबजी पहले ज्यादा खेलता था, अब तो मतलब कि इतना पसंद नहीं है ना, तो अब मजबूरी में करना पड़ता है। बट वो दोस्त भी कहते हैं कि यार तुम तो फारिग ही हो, तुम्हें जब भी मौका मिले हमें मैसेज कर देते हो कि आओ। हमारे यहाँ काम होते हैं, हम तुम्हारी तरह नहीं है कि 7 दिन में वो है बंदे, तो वो भी तंग हो जाते तुम हैं। अच्छा इतने घर में फारिग भी हो, क्वारंटाइन में तुम इतने फारिग हो? वो उसने वो घर में भी भाई बात कर करके थक गए। वो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर 100 काम होते हैं, तुम पहले हो इसलिए ये कर रहे हो। पहला प्लेयर मैंने सुना है दिलबर, तुम नोट कर रहे हो कि पहले प्लेयर को फैमिली ने क्या भाई बहुत बातें कर दी हैं, अब तुम्हें काम करने। जी, जी ये क्या ज़ोएब भाई सीन है? चलता ही इस तरह है, इस तरह ही चलता है। अब ये मेरा रूममेट था, और 2018 से हम इकट्ठे हैं पीडीपी में, और उसके बाद पीएसएल 5 में और 6 में भी हम एक ही टीम का हिस्सा हैं। तो ज़ोएब भाई ये पबजी खेलता है और पता नहीं, यकीन करके माने कि ये पश्तो में पता नहीं क्या बल रशा दो ही कसान दे, कमेंट्री दो ही कमेंट्री डूस कसान दे। डूस। हाँ, मतलब इस तरह मैं इसको ये कहता हूँ कि भाई तेरी बहुत मेहरबानी है भाई, सोने दे यार, सही है ना? होती है ना कभी, तो ये मुझे कहता है कि यार बस थोड़ी देर मैं अब आवाज़ नहीं करूँगा। तो फिर आवाज़ आती है, अब देखो जब ये पबजी खेल रहा है, फ़र्ज़ कर लें आपके साइडों से इसे भी बंदों ने घेर लिया है। दिलबर जरा थोड़ा सा जब करके दिखाना है किस क्या करते हैं। नहीं, ये नहीं, सोया होता था और मैं एकदम से उसमें, तो एनिमीज आते हैं तो बंदे को डायरेक्शन भी तो बतानी है। मतलब इस तरह गेम है कि डायरेक्शन बतानी है कि यहाँ बंदा यहाँ। वो दिलबर ये बताएगा, डर माज के उठ आपने जाता नहीं था कि बताना, क्या हो वो गया। दिलबर यार बताएगा। दिलबर कैसे यार बताता ज़ोएब है? भाई मैं सिर्फ यही कहूँगा ना कि जिस जिस पहले ये आराम से बोलता, चलो सही है मेरी आवाज़ नहीं आएगी लाडी तुम सो जाओ। अब मैं आराम से सो गया, तो अब ये मुश्किल में फँस गई ये और इसकी टीम।
अब इसने उस टाइम रोला डाल दिया, समाज पख पले लागले। पता नहीं कुछ इस तरह। मैंने बोला यार ओ भाई क्या हो गया? कहता यार मैं पास गया था। मैं क्या भाई तू पास गया था, इधर मेरा क्यों जीना आराम किया हुआ है? तो अच्छा लगता है ना, मतलब अब मुझे पबजी खेलना नहीं आता, तो एक दफा मैं पबजी खेला हूँ, तो मुझे जैसे ही मैंने शुरू की है पबजी, तो मुझे किसी ने आके वो फ्राई पैन नहीं होता, वो ही मार अच्छा, मार मार दिया। गोली मारने का वो मतलब नहीं था। यार दिलबर से मैं माज की तरफ आता हूँ। माज, चीजों का बताओ, रूम में क्या क्या चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, ये मैं जानना चाहता हूँ। यार ज्यादातर मोबाइल का, अच्छा, क्योंकि वो तो हो गया, इसके अलावा यार और क्या चीजें हैं, मतलब कि बंदा, मैं टीवी नहीं लगाता यहाँ पर, टीवी टीवी नहीं लगाते वो क्योंकि हम हाँ, मोबाइल में बिजी रहते हैं। और इसके अलावा और क्या 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 है रूम में? रूम में यही है कि पानी है, बेड हाँ, है, ठीक है। सोफा है, टीवी कॉफी है, बना के पी रहे हैं आप? बैल्कनी कॉफी है। कॉफी हाँ, कॉफी बना के पीते हैं, चाय या कॉफी? कॉफी, कॉफी कौन सी वाली पसंद है? कैपुचिनो, लेकिन यहाँ तो बस ब्लैक ही बन जाती है। ब्लैक ही, ब्लैक ही। कैपुचिनो नहीं दिलबर, बनती। मुझे ये बताओ कि माज, इमेजिन करो तुमने माज के साथ 2 साल तुम रूममेट रहे हो। अब बताना है कि माज रूम में कैसे रहता होगा। ये रूम का तो तुम्हें पता है, तुम्हारे सेम रूम है, क्या करता होगा माज? जरा दिलबर बताएगा, फिर बाद में माज दिलबर का बताएगा। वे भाई मैं तो आपको सीधा यही कहूंगा कि ये ट्रेनिंग करते हैं और पबजी खेलता है सही। फारिग वक्त में। सही है ना? वो इसका एक टाइम है, मतलब इसके दोस्त हैं दो तीन चार बंदे जो टीम के हैं, मतलब वो दो दो तीन घंटे वो भी जिस तरह ही अब क्वारंटीन में हम हैं, तो इसलिए उसमें टाइम निकल आता है यार। अब इसमें बंदा क्या करे? तो उसमें ये पबजी खेलता होगा लाजमी, डेफिनेटली। और साथ में ये सोता बहुत है, और जब ये सोता है ना माशाल्लाह, तो फिर मतलब वो जिस तरह समझ लें आपके दुबई से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं 15 घंटे की फ्लाइट। उठता नहीं, मतलब फौरन उठ जाता है अगर कोई नॉक हो या कॉल है? नहीं, उस पे ये ना वो मीसना होता है ना, जो जिसे हम पंजाबी में कहते हैं मीसना, ये ना हाँ हाँ, मीसना टाइप है। अब कोई और आप फर्ज खोले कर जाए। लें कि हाँ हाँ, जिस तरह बाहर कोई नॉक होगा ना, तो ये आंख नहीं खोलेगा, ये देखता रहेगा कि हाँ लाडी उठ जाए तो ये खोल दे। सही है ना? और वैसे वैसे अगर कोई वैसे कोई बात हो, तो ये फौरन उठ जाता है, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन इस बात पे ये बहुत नीच है। अच्छा माज, अब आप बताएं, दिलबर हुसैन किस तरह रहते होंगे रूम में, क्योंकि आपको भी दिलबर का 2 साल यार रूममेट का सबसे पहले तजुर्बा है। बताऊंगा ना कि अगर इस होटल का वाईफाई खत्म, मतलब खत्म होता ना, तो दिल जीबी भर खत्म टॉप हो। पे होता। दिल भर टॉप पे होता, क्योंकि ये टिकटॉक ज्यादा यूज करता है। और ये है कि इसने दोस्तों का भी जीना हराम किया होगा, ये कंफर्म बात है, क्योंकि ये सारी सी बात मुझे ये हुआ है कि उनने बोला कि भाई बस करो, मैं हम बिजी हैं यहाँ पर। तो इसको भी डेफिनेटली दोस्तों ने कहा होगा, क्योंकि ये मतलब कॉल पे ज्यादा होता है दोस्तों के साथ। तो उसने बोला होगा कि भाई ये तो 4 दिन हो गए लगातार ही बात कर रहे हो, लगातार ही बात करो यार। ये ज्यादातर टिकटॉक बनाता है। और अब ये मजे की बात ये है ना कि मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा, आप सिर्फ इसका टिकटॉक देखें कि इसने किस तरह डांस किया, ये वहां नहीं वो करता। वो मैं एडिटर यहाँ को भी दूंगा कि प्रॉपर इसमें लगाएंगे, कंफर्म हाँ ये हम सोशल मीडिया पे लगाएंगे, और दिलबर हुसैन के स्किल्स हमें पता चलने चाहिए कि हाँ। एक्टिंग किस तरफ जा रही है। तो अच्छा, जिस तरह अब बात नाचा है करते ना। हैं क्रिकेट की। क्रिकेट, अब ये रूम की तो बातें कर ली, रूम में क्या चल रहा है, डाइट का भी मुझे पता है आप बेहतर तरीके से चूज कर रहे हैं, सारे प्लेयर्स बड़ा ख्याल कर रहे हैं डाइट का, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले क्रिकेटर्स की बात करते हैं। अभी ऐड हुए हैं फॉरनर्स, ऐड हुए हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन आपको कैसा लग रहा है टीम का, और उन प्लेयर की परफॉर्मेंसेज आपको कैसी लगी जो कि आपने हाईलाइट्स भी देखी होंगी? सबसे पहले मैं दिलबर से पूछूंगा। दिलबर, नए प्लेयर्स कैसे लगे आपको जो ऐड हुए? जहीर भाई देखें, हमेशा की तरह टीमें जो है ना वो कोचेज होते हैं, और उसमें सब जितने भी एनालिस्ट वगैरह वो बेहतरीन कोशिश करते हैं कि टीम कम्बिनेशन जो है ना वो बेहतर से बेहतरीन बना सके। तो हमारे जो कोचिंग आकिब भाई और ऑनर और मैनेजर सलीम भाई,
और उन्होंने बेहतरीन कोशिश की है कि टीम कॉम्बिनेशन बनाने की, जिस तरह राशिद भाई ने हमारे लिए, और वो वर्ल्ड में T20 में उन जैसा बॉलर पहले ना था ना अब है। बिल्कुल। लेकिन आने वाले वक्त की मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस तरह हुई हैं कि बंदा, पहले जब हम बचपन में क्रिकेट देखते थे तो क्रिकेट जो है ना वो ऊपर से ऊपर ही गई है, नीचे नहीं आई। तो हमारी जो बिल्कुल। अब टीम है माशाल्लाह, जिसमें बैटिंग और बॉलिंग बहुत अच्छी है, जो दिखने में लग रहा है। लेकिन इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ है कि, और मेरी कोशिश भी है कि ये जिस तरह हमारी टीम है, हमारे फास्ट बॉलर है, हमारी बैटिंग है माशाल्लाह, इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग है और स्ट्रॉन्ग बॉलिंग है, तो ये क्लिक भी करे। क्योंकि बाज़ टाइम होता है इस तरह ज़ोहेब भाई, कि आप कोशिश करते हो, आपके पास बेस्ट टीम होती है, बेस्ट बॉलर होते हैं, लेकिन कभी-कभी वो आप क्लिक नहीं कर पाते, तो उससे मायूस नहीं होना चाहिए। लेकिन हम नेक्स्ट कोशिश करेंगे, और हम पुरुम्मीद हैं कि इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है ना वो फाइनल भी लाज़मी खेलेंगे, और अल्लाह की रहमत से हम इंशाल्लाह जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी अल्लाह पाक इज़्ज़त देने वाला है और कामयाबी देने वाला है। तो हम पुरुम्मीद हैं कि अल्लाह तो हमें मैं कामयाब। आपसे जानना चाहूंगा, आपके बॉलिंग पार्टनर आए हैं ऑस्ट्रेलियन जेम्स फॉल्कनर, क्या कहेंगे उनके बारे में? वो कितनी स्ट्रेंथ में इजाफा करेंगे लाहौर कलंदर की बॉलिंग डिपार्टमेंट की? हाँ, ज़ोहेब भाई देखें, जिस तरह 7वें 8वें नंबर पे आपको ऑलराउंडर की ज़रूरत पड़ती है, 6ठे 7वें नंबर पे कोई कोई जो नीचे से आए, कोई 2-4 छक्के मारे, फिर इस तरह बाज़ टाइम इस तरह होता है कि आपके पास 4, 5, 6 बॉलर हैं, तो आपको एक बॉलर जो है वो इस तरह हो जाता है कि यार उसको 1-2 ओवरों में थोड़ा स्कोर पड़ गया, तो उसकी जगह पे फिर 1-2 ओवर कोई और करवा लेते हैं। तो फॉक्नर जो है वो बेस्ट ऑप्शन है T20 की, और माशाल्लाह वो लेफ्ट आर्म आउटस्टैंडिंग बॉलर है T20 के, और स्किल, और ऑस्ट्रेलियन, वो आपको सबको पता है कि माशाल्लाह स्किल की कोई कमी नहीं है ऑस्ट्रेलियन में। और मुझे लगता है कि वो जिस तरह उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी कामयाबी के झंडे जो गाड़े थे, तो इस दफ़ा PSL 6 में वो लाहौर कलंदर के लिए लाज़मी कुछ ना कुछ करेंगे, उम्मीद है। माज से पूछना चाहूंगा, माज, राशिद खान की वापसी पर आपको कितनी खुशी हुई है? क्योंकि आप उनसे सीखते बहुत थे और आपने मिस भी बड़ा किया होगा राशिद को। अचानक न्यूज आने से मतलब आपको कितनी खुशी हुई, ये बताएं जरा, कि राशिद टीम में वापस आ चुके हैं। देखिए बताइए। राशिद खान माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं, और मेरे साथ जितने जितना जितना भी मुझे मतलब एज अ टास्क ही बोल सकते हैं, टास्क दिया था वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा करके आए हूँ। तो यही होती है क्रिकेट में कि बंदा सीनियर से सीखता है। वो नंबर 1 बॉलर है, और नंबर 2 सॉरी, नंबर 2 बॉलर है, लेकिन और वो जाहिर अपने अपने स्किल्स में नंबर 1 ही है, चाहे वो स्किल्स नंबर में तो 2। नो डाउट, स्किल में नो डाउट, चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, तीनों तीनों में इस तरह लग रहा है कि वो सुपर्ब है। मतलब बिल्कुल कि ऐसे ही। बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। और मुझे जब पता चला कि राशिद खान आ रहा है, तो मैंने कहा कि चलो मुझे और मौका मिल जाएगा सीखने को, और मुझे उसको ये भी बता देंगे कि यार अब आपने जो बताया था उसको मैंने कवर किया है, और देख लें आप। तो वो इस तरह नेक्स्ट वो देंगे, तो फिर इस तरह बंदा सीखता है, लर्न करता है। और भी कॉम्बिनेशन माशाल्लाह जिस तरह की है ना, उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में परफॉर्म किया था सारी टीम ने, इस तरह इंशाल्लाह यहाँ भी करेगा। क्योंकि बिल्कुल। जो प्लेयर चाहिए, तो उन्होंने वही प्लेयर मतलब जो चाहिए थे टीम के लिए वही प्लेयर लिए। जाहिर सी बात है, दिलबर ने जिस तरह कहा उसने सब कुछ कवर कर लिया, लेकिन यही है कि कोच ने, समीन भाई ने, जिस तरह एनालिस्ट हमारा है उसने, मतलब वो हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं। तो जाहिर सी बात है वो उसने अच्छे प्लेयर लाए हैं। मैंने बिल्कुल सबको ऐसे ही देखा, है। सबके वीडियो देखे, बहुत ही आला प्लेयर हैं सारे। अब मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि राशिद खान के आने से मोटिवेटेड हो चुके हैं प्लेयर्स, तो आप कितने ज्यादा मोटिवेटेड हैं, ये भी बता दीजिए ना, कि टीम में जान आ गई है और ज्यादा राशिद के आने से। बिल्कुल ज़ुहैब भाई, टीम का वो मैं कहूँगा कि मेन किरदार उसका है, क्योंकि वो ही आपको जितवाएगा। और इस तरह के प्लेयर बहुत कम है जो पूरे वर्ल्ड में, जो मैं तो बड़ा खुश हुआ क्योंकि एक बंदा कहता है कि यार इसकी ज़रूरत है। तो हमने भी ख्वाहिश की थी कि यार ये दोबारा आ जाए, और ख्वाहिश पूरी हुई, आ गया दोबारा। तो माशाल्लाह जिस तरह का वो प्लेयर है, तो हम भी मतलब कोशिश कर सकते हैं कि इससे सीखे और इस तरह ही बने। बिल्कुल। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो आउटस्टैंडिंग है।
और इंशाल्लाह वो हमारे लिए लाहौर कलंदर के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। बिल्कुल ऐसी है। राशिद का आपने जिक्र किया, बाकी 2 और स्पिनर ऐड हुए हैं और उनसे कितना सीखने को मिलेगा माज खान को, सीकू के प्रसन्ना हाँ और वो सुल्तान अहमद। बिल्कुल, सीकू के प्रसन्ना भी लेग स्पिनर हैं, वो भी अपने जिस तरह वो पहले खेले थे, मतलब जिस तरह की कैरियर रही उसकी आउटस्टैंडिंग थी, उसका उसको भी मैंने बड़ा फॉलो किया जब लेग स्पिनर बना मैं। तो वो भी बहुत एक्यूरेट है, बहुत अच्छा प्लेयर है वो। अब ये बात है कि वो भी गुड ऑलराउंडर है, मतलब कि आप उसको एक शोबे में नहीं वो कर सकते, वो भी गुड ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी कर सकता है और बैटिंग भी आउटस्टैंडिंग, और फील्डर वो बहुत जानदार है। बिल्कुल बिल्कुल। ये ओवरऑल हमने गपशप की आप दोनों के साथ, फन भी बहुत हुआ, क्या क्या एक्टिविटीज थी, पता चला लोगों को कि आप किस तरह इसे कहते हैं प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, कि आप प्रोफेशनली ट्रेन हो रहे हो। और इसके साथ साथ आपने ये भी बताया कि किस तरह से आपने कोप अप किया इन चीज़ों को, खुद को रिलैक्स भी रखा, एंटरटेन भी करना है, ट्रेनिंग भी करनी है, और फील नहीं होने देना कि कमरे में बाहर के टेम्परेचर में रह के भी ट्रेनिंग कर रहे हैं आप। तो थैंक यू सो मच आप दोनों का। आप जाते हुए कोई मैसेज देना चाहेंगे दिलवर, फैंस के लिए कोई मैसेज है? आप रिमेनिंग मैचेस में किस तरह आ रहे हैं, और बड़ा कंपटीशन है, अगर देखें बात करें टीम में बहुत ज्यादा कंपटीशन नजर आ रहा है बॉलिंग में, और उसमें जगह बनानी है और उसमें आपने आना है और परफॉर्म भी करना है, तो कंपटीशन तो है, क्या कहेंगे? ज़हीर भाई देखें, उम्मीद जो है ना वो अल्लाह से रखनी चाहिए हमेशा से, क्योंकि अल्लाह की ज़ात है इंसान को कामयाबी और इज़्ज़त देने वाली। तो मैं अल्लाह की ज़ात से पुरुम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह मुझे जब भी मौका मिलेगा, जब कोचेज़ को लगेगा, एनालिस्ट को लगेगा कि दिलबर अब फिट है, तो हमारी इस बॉलिंग जो कॉम्बिनेशन है, जितना भी हमारा बॉलिंग जो कॉम्बिनेशन है, तो उसमें दिलबर को ऐड करना चाहिए। जब उनको लगेगा कि दिलबर अब सही बॉलिंग कर रहा है और हमारे लिए बेहतर है, तो जब वो मुझे मौका देंगे तो इंशाल्लाह मैं अपना 100% दूँगा। और जितने भी लाहौर कलंदर के फैन हैं, मुझे पता है कि पूरी दुनिया में लाहौर कलंदर के बहुत चाहने वाले जो 5वें पीएसएल में थोड़ा डिसार्ड हो गए थे फाइनल हारने की वजह से। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि दिल छोटा ना करें और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमें ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की। तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी बंदा जो है ना वो मैदान में जानबूझ के नहीं हारता। हार जीत जो है ना वो मैदान का और जंग का हिस्सा होती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप हमें सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह हम 100% अपना देंगे और कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा लाहौर को चैंपियन बनवाएँ अल्लाह ताला की रहमत से इंशाल्लाह। थैंक यू दिलबर हुसैन, आप हमारे साथ थे। और माज खान, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे फैंस को? बस यही है कि हमें सपोर्ट करते रहना और स्पेशली दुआ करना, क्योंकि बहुत काम दुआ से भी, क्या पता हम किसकी दुआ के मोहताज हैं। तो यही कहूँगा कि हम दुआ करना कि हम जीत जाए इंशाल्लाह। मैं स्पेशली पुरुमीद हूँ कि हम इंशाल्लाह जीतेंगे इस दफ़ा। बस यही इंशाल्लाह बस। जरूर जीतेंगे। दमादम मस्त कलंदर, मैं हूं कलंदर दिल से, ये इकट्ठे कहेंगे। माज और दिलबर रेडी हो जाएं। दमादम मस्त कलंदर मैं हूं कलंदर दिल दिल से। से। दिल से। थैंक यू सो मच, आप दोनों के टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी एक बिजी रूटीन जो आपकी कमरे में होती है उसमें से आपने टाइम निकाला और फैंस से गपशप की। फैंस जानना चाह रहे थे कि दिलबर क्या कर रहे हैं, माज क्या कर रहे हैं, रूम में किस तरह से गुजारा हो रहा है, और बड़ी खुशी होगी उनको ये जान के, जो कि आपने बताई डिटेल्स, कि आपने अपने आप को एक्टिव रखा हुआ है, एंटरटेन कर रहे हैं, आप अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं, और फील नहीं होने दे रहे कि रूम में इतने दिन आपके गुजर रहे हैं। और क्रिकेटर्स का रूम में इतने दिन गुजारना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन आपने उसको जो मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है, उन्होंने जो एक्टिविटीज आपके लिए प्लान की उसकी वजह से आप सब तरोताज़ा नजर आ रहे हैं। तो इसी तरह ही खुश रहें, आबाद रहें। मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट शो में। मिलवा रही हैं आपको 2 कलंदर्स, वो कौन से होंगे आप कमेंट्स करेंगे, आपके फेवरेट कलंदर आपके सामने पेश कर दिए जाएंगे शो में, और आपके साथ वो गपशप करेंगे, वो अपनी रूटीन बताएंगे और उनके तासुरात जानेंगे नई कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो टीम का बना है। तो मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट शो में। खुदा हाफिज़।